तो एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेटा ऐड। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको ऑडियंस तक समझा दिया था कि किस तरह से हम लोग ऑडियंस कंट्रोल करेंगे और ऐड शेड्यूल करेंगे, बजट वगैरह कैसे लेंगे। बट आज फिर से हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर हमें 3 स्टेप में कैंपेन क्रिएट करनी होती है। एक तो पहला कैंपेन, दूसरा एड सेट, तीसरा एड्स। तो कल हमने जो कंप्लीट किया था, एक तो कैंपेन और एड सेट दोनों स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड स्टेप हमारा रह गया था। मतलब एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से। तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लोग जाते हैं ट्रैफिक पे। ट्रैफिक के बाद हम लोग करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद हमने मैनुअल लेने के लिए आपको सजेस्ट किया था कि आप मैनुअल ट्रैफिक मैनुअल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देन हम आगे चल करके यहाँ पे अपने कैंपेन का नाम, यानी जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आप ये क्रिएट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट का नाम आपको यहाँ ऐड करना है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट का नाम आपको यहाँ पे ऐड करना है। और ये किसी यूजर को नजर नहीं आता, ये सिर्फ हमारे अपने लिए होता है, यानी ये सिर्फ हमारे डैशबोर्ड पर ही नजर आता है। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। आगे कोई चेंजेस हमें नहीं करना है, हमें नेक्स्ट करना है। यहाँ पर एड सेट का नेम चाहो तो चेंज कर लो, वरना जो है वही रहने दो, कोई इशू नहीं। उसके बाद आगे आएंगे, यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि हमको जो ट्रैफिक ऐड बना रहे हैं वो ट्रैफिक हमको लेकर के कहाँ जाना है। हमको अगर वेबसाइट पे ले जाना है तो वेबसाइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर हमें उसके थ्रू कॉल चाहिए तो हम लोग कॉल पे क्लिक करेंगे, या अगर हमें किसी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ले जाना है तो इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल तो हमें ट्रैफिक को अपनी साइट पे लेके जाना है। साइट पर हम ले जा रहे हैं अपने ट्रैफिक को। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो गोल है, परफॉर्मेंस गोल, गोल क्या है, कि आप क्लिक चाहते हैं कि यानी क्लिक बेस्ड गोल है आपका, या फिर व्यूज व्यूज आपका गोल है। तो फिलहाल तो हम लोग क्लिक पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर क्लिक बेस्ड जो आप मतलब जो कॉस्ट है वो कितना चाहते हैं, कितना चाहते हैं आप, वो जो रिजल्ट है, मतलब जो क्लिक का रेट है वो कितना चाहते हैं। तो वो हमने मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपीज हमने यहाँ पे ऐड किया। अब देखिए, जैसे ही हमने 10 रुपीज ऐड किया, कुछ एस्टिमेट यहाँ पर हमारा दिखेगा। ये एस्टिमेट है हमारा 10 रुपीज के बेस पे। 10 रुपीज के बेस पे हमारा कॉस्ट है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद यहाँ पर हमारा आएगा बजट। बजट तो यहाँ पर हमने मान लीजिए 800 ये बाई डिफॉल्ट दिखाता है, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, आपका जो बजट अलाउ कर रहा है आप क्लाइंट, उसके हिसाब से आपको यह बजट रखना है, जितना भी आप चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 500 रखना चाहते हो तो 500 रख सकते हो। बट याद रहे कि अगर आप इसको एक लिमिट से कम कर देते हो तो आपका ऐड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि सब फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, कुछ भी हो, सबका यही सजेशन रहता है कि आप कम से कम इतना बजट रखिए ताकि हमारा जो फेसबुक यानी हमारे जो एल्गोरिथम है वो कम से कम ऑडियंस को समझ सके। पता चला कि हमारा जो एल्गोरिथम है फेसबुक, गूगल, या फिर हम बात करें इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, तो ऐड चलते ही बंद हो गया। 200 रुपये, मान लीजिए 200-300 रुपये आपने लगाया और वो मतलब दो या एक या दो, या फिर कह लें कि एक भी रिजल्ट नहीं आया और ऐड हमारा जो हमारा अमाउंट है वो स्पेंड हो गया। तो इतना कम भी बजट आपको नहीं रखना है। तो कम से कम इतना रखिए ताकि जो एल्गोरिथम है वो आपकी ऑडियंस को समझ सके, आपके ऑडियंस को जान सके। ठीक है, तो कम से कम इतना बजट आपको लेकर के चलना है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे बजट सेट कर लिया। जो मैंने कल बताया था कि यहाँ पे 2 टाइप का बजट होता है, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। डेली बजट में आप पर डे के हिसाब से बजट सेट करते हो। लाइफ टाइम बजट में आपका जितना भी आपने रिचार्ज किया है वो टोटल जब तक स्पेंड नहीं हो जाता तब तक आपका चलता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। इसके आगे हमें स्टार्ट डेट एंड डेट का ऑप्शन आ रहा है, जो कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब फिलहाल कभी फ्यूचर में आपको जरूरत रहेगी तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऑडियंस कंट्रोल हम करेंगे। तो ऑडियंस में देखिए ना, यहाँ पर जो अभी ये कुछ एडवांस यहाँ पर ऑडियंस कंट्रोल हमें दिया गया है फेसबुक की तरफ से। तो इसमें होता ही है कि फेसबुक कुछ कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, यानी ऑडियंस अपने हिसाब से भी सेट करता है। तो अगर इसके बेस पे चलाना है तो आप इसके बेस पे चला सकते हो, वरना आप मैनुअली भी यहाँ पे ऑडियंस ऐड कर सकते हो। तो मैन्युअली करने के लिए आपको ओरिजिनल ऑडियंस कंट्रोल पे जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर जब आते हैं दोबारा से, तो यहाँ पे इसका कुछ लेआउट चेंज होता हुआ दिखता है, जिसमें आपको एज वगैरह, आपको जेंडर वगैरह ये सब भी देखने को मिलता है।
तो फिलहाल तो हम यहाँ पर लोकेशन ऐड करने जा रहे हैं। लोकेशन लोकेशन जैसे कि मेरे को मान लीजिए दिल्ली में चलाना है। दिल्ली, दिल्ली, नोएडा, जहाँ पर भी ऐड आपको चलाना है। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे गाजियाबाद। और कल हमने ये भी बताया था कि ये 40 किलोमीटर रेडियस होता है। इसको आप कम भी कर सकते हैं, मिनिमम 17 किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है। तो जितना भी रेडियस रखना है आपको, आप उतना कम रख सकते हैं। वैसे कितना रखना चाहिए ये क्वेरी हो सकती है आप लोगों की, कितना रखना चाहिए। तो कोशिश करें कि सिटी से बाहर ना जाए। ठीक है, क्योंकि बाहर जब जाता है तो कुछ जो गांव साइड तक निकल जाता है। तो आप सिटी की जो लिमिट है वहां तक रखें। अगर इस तरह 17 किलोमीटर भी अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप करंट सिटी ओनली करके भी आप इसको रन कर सकते हैं, करंट सिटी ओनली। अब ये सिटी को ही यहाँ पे कवर करेगा, ओनली सिटी सिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एज फैक्टर है। तो एज जो है हमारा जो बिजनेस है उसके बेस पे होता है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सर्विस है वो किस एज फैक्टर के लिए है। तो जो हमारा अभी ऐड बना रहे हैं वो एक रियल एस्टेट के लिए बना रहे हैं, तो जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितनी एज वाला जो बंदा है वो ले सकता है। तो हम लोग मिनिमम 25 यहाँ पे रख लेते हैं, और मैक्सिमम में मैं 65 भी ले सकता हूँ वैसे, वरना तो आप 64 तक ले लो। ठीक है, 64 तक ले सकते हो आप। जेंडर जेंडर दोनों ही रहेंगे, दोनों ही रहेंगे। और यहाँ पर इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात करें तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो ऐड है वो केवल कंपनी के जो मैनेजर हैं या फिर कंपनी के सीईओ हैं, या तो या आप कह लें कि जो फाउंडर हैं उनको ही हमारा जो ऐड है वो नजर आए, या कह लें कि जिन लोगों के पास BMW है या ऑडी है, केवल उन्हीं लोगों को हमारा ऐड दिखे। तो ये देखिए दो तरह से आप यहाँ पर ये डेमोग्राफिकली यहाँ पर जो आप इसको ऐड कर सकते हैं, लोगों को अपना ऐड दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड इंटरेस्ट क्या है, जैसे BMW क्या है, एक इंटरेस्ट है। ठीक है, बिहेवियर क्या है, बिहेवियर है जैसे आपका कि आपका किस तरह का मतलब जैसे आप कौन है, जैसे आपका आप मैनेजर हैं या सीईओ हैं कंपनी के जो भी हैं। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे लोगों को मैं दिखा देता हूँ आपको, टारगेट कर सकते हो। ये देखिएगा यहाँ पे ये भी बताएगा कि ये कितने सीईओ हैं। इस फेसबुक के पास ऐसे कितनी प्रोफाइल हैं जिनमें सीईओ और एमडी मेंशन है। तो ये इसकी लिमिट है, देख रहे हो ये नंबर है इसका। तो इतने ऐसे प्रोफाइल्स है फेसबुक के पास जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में एमडी और सीईओ ऐड किया हुआ है। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर आ गया यहाँ पर। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि BMW, तो जैसे BMW, तो BMW क्या, BMW व्हीकल। ठीक है, तो BMW व्हीकल करके यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं इसको आना चाहिए, जो कि ओह सॉरी हमने गलत डाल दिया। एक सेकंड, एक सेकंड। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ये देखिए ये व्हीकल, तो ये व्हीकल वाला ऑप्शन लेंगे तो समझ में आता है कि यहाँ कार की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर इसका देखिए साइज भी दिख रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में BMW व्हीकल करके मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना। अच्छा एक और बात, ये जो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में ये ऐड किया है कि उनके पास BMW है, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोफाइल में आपने कहीं पर भी, कहीं पोस्ट में या कहीं कहीं पर भी अपने इंटरेस्ट में कहीं पर भी अगर इस तरह का कोई वर्ड कहीं मेंशन किया है ना, तो ये टारगेट करता है आपकी प्रोफाइल को कि आप BMW की बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप BMW की बात कर रहे हो, तो या तो आपके पास है या फिर आपका विचार है लेने का। ठीक है, तो इस तरह की प्रोफाइल को एक मानता है कि हाँ ये BMW लेवल की प्रोफाइल है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि फाउंडर, जैसे सीईओ ले लिया, वैसे इसी तरह से यहाँ पे फाउंडर वगैरह भी लिया जा सकता है। या जैसे हम बात करें कि आपको स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कार या कह लें कि स्पोर्ट बाइक आपको पसंद है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रोफाइल में जरूर ऐड करोगे। तो इस तरह का अगर कभी कोई ऐड चलाना पड़ रहा है जहाँ पर आपको स्पोर्ट्स बाइक आप सेल कर रहे हो या स्पोर्ट्स कार आप सेल कर रहे हो, तो उस तरह की जो प्रोफाइल है जहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक है, तो वो यहाँ पर हम उनको टारगेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स बाइक के नाम से, या उनके स्पोर्ट्स जो भी, जो इस तरह का भी आपके प्रोफाइल में आपने ऐड किया है वो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स है, चाहे वो बाइक आपने मेंशन किया, कार किया, या स्पोर्ट्स शूज आपने मेंशन किया कहीं पे। तो इसी तरह से टारगेट की जाती है प्रोफाइल। लेकिन इतना याद रखिए ये सब ऐड करने से आपके नंबर ऑफ लीड
डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, बट जो आएंगी वो फिर बेहतर आएंगी। ठीक है, ऐसा हम लोग मानते हैं कि अगर आप इस तरह से टारगेट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सभी सीईओ ने अपने प्रोफाइल में सीईओ ऐड किया है। आप क्या बोलते हो, क्या ऐसा है कि अगर वो कोई कंपनी में सीईओ है तो वो अपनी प्रोफाइल में सीईओ मेंशन करता है, एमडी है तो एमडी करता है, ओनर है तो ओनर करता है? न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो बिल्कुल इस तरह से अपनी प्रोफाइल को मैनेज नहीं करते। एक बार को लिंक्डइन बंदा जरूर मैनेज करता है, लेकिन फेसबुक को नहीं करता। आप एग्री करते हो कि नहीं? जी सर। ताजी, जी सर। अब होता क्या है ना कि आवाज हम आ भी रही है मेरी? सोचते हैं। हाँ बोलो। नहीं, बस वही आवाज आ रही थी, मैं ये पूछ रहा था। हाँ, तो हम बस ये सोचते हैं कि हाँ, जिन्होंने भी किया कम से कम उतने लोगों को ही हमारा ऐड दिख जाए। तो इतना याद रखना कि ये फिल्टर लगा देने से हमारे नंबर ऑफ लीड डाउन हो जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ लीड डाउन हो जाती है, क्योंकि फिर आपका जो ऐड है वो इन्हीं लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे दिखता है। चलिए, तो फिलहाल हमने ऐड कर दिया है, अभी रखते हैं इसको, आगे बढ़ेंगे। अब हमने जो भी ऑडियंस बनाया है उसको सेव करना होता है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग सेव कर लेंगे, नाम दे देंगे एनसीआर, या जो भी हमने ऐड अपनी मतलब एरिया कवर किया है उसका जो कॉमन नाम है वो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, या फिर हमने प्रोजेक्ट के नाम से भी हम इसको ऑडियंस को दे सकते हैं। फिलहाल ये आपके लिए है, आप इसको अपने लिए सेव करते हैं ताकि फ्यूचर में भी आप इसका यूज कर सकें। आपको डेलियन सर का कभी दोबारा से ऐड बनाना होगा तो आपको बार बार ही बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये जो आप ऑडियंस नाम सेव कर रहे हैं इसके नाम से आपको ये ऑडियंस बनी बनाई मिलेगी, आप इसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। समझे? ऑडियंस को बार बार नहीं बनाया जाता है। आप एक बार बना के रख लो, जिस एरिया के ऑडियंस पे आपने एक बार ऐड चलाया, अगली बार सेम टू सेम उसी ऑडियंस को कॉल करके आप वहाँ पे मतलब फाइंड करके उस पर दोबारा ऐड चला सकते हो। बाकी बनाना है तो बना सकते हो, कुछ नहीं। अगला है हमारा प्लेसमेंट। ये कल हम नहीं कराए थे, यहाँ तक हमने करा दिया था जो अभी तक हमने किया है। अगला है हमारा प्लेसमेंट। कि प्लेसमेंट प्लेसमेंट वो पार्ट है जहां पर आप ये डिसाइड करते हो कि आपका ऐड कहाँ दिखना चाहिए, कहाँ दिखाना चाहते हो आप अपना ऐड। जैसे कुछ क्लाइंट बोलेंगे कि मुझे अपना ऐड केवल इंस्टाग्राम पे दिखाना है, फेसबुक पे नहीं दिखाना है, तो वो ऑप्शन यहीं से सेलेक्ट होता है। क्लाइंट बोलेगा मुझे अपना ऐड केवल फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना है, तो वो ऑप्शन आपको यही मिलता है। क्लाइंट बोलेगा मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे दिखाना है, तो वो भी ऑप्शन यहीं से मिलता है। तो कैसे मिलेगा? देखिए, ये तो वो ऑप्शन है जहाँ पर मतलब फेसबुक भी आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि इसके बेस पे फिर फेसबुक जो है अपने हिसाब से ऐड दिखाता है, उसको जहाँ उसको लगता है कि आपका ऐड दिखाना चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ पर दिखाता है, खुद डिसाइड करता है वो कहाँ दिखाएगा। लेकिन अगला है मैनुअल प्लेसमेंट, यानी आप डिसाइड करोगे कि आपको अपना ऐड कहाँ कहाँ दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर वो ऑप्शन आ गए जहाँ मैं आपको नाम बोल रहा था। फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, थर्ड पार्टी नेटवर्क आ गया, और आपका मैसेंजर आ गया, जितने भी मैसेंजर होते हैं। ठीक है, ये मैसेंजर पे भी आपका ऐड नजर आएगा। तो यही वो ऑप्शन है जहां पर आप ये डिसाइड करते हो कि आपका ऐड कहाँ पर दिखाना है, दिखना है। और इसके बाद भी मान लीजिए फेसबुक आपने सेलेक्ट कर लिया, और अब फेसबुक के अंदर जो प्लेसमेंट है, आपको पता ही होगा फेसबुक में कहाँ कहाँ ऐड दिखते हैं। आप रील देखते हो वहां दिखते हैं, आप स्टोरी देखते हो वहां दिखते हैं, आप कभी भी स्ट्रीम या वीडियो देख रहे हो तो वहां पर दिखते हैं ना, आपके जो बीच में जो वीडियो चलता है फीड में, वहां पर भी ऐड दिखते हैं कि नहीं? आप कभी सर्च करते हो ना, सर्च बॉक्स में, फेसबुक का सर्च बॉक्स जो होता है, तो वहां पर भी ऐड दिखते हैं, देखे कि नहीं कभी आप लोगों ने? जी सर। आपको सर्च करना, कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट का नाम सर्च करना कुछ भी, तो आपको वहां पर स्पॉन्सर्ड रिजल्ट देखने को मिलते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है, मैंने भी देखे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आता है मैसेंजर। कभी आप मैसेंजर खोलते हो अपना फेसबुक मैसेंजर, तो वहां पर भी नजर आते हैं। थर्ड पार्टी साइट्स और एप्स पर भी आपको ये नजर आते हैं। अब इसमें से आपकी चॉइस है, इच्छा है कि आप कहाँ कहाँ पर दिखाना चाहते हो, कहाँ कहाँ पर आप ऐड नहीं दिखाना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। आप जहाँ पर टिक करोगे वो वहां पर दिखाएगा, जहाँ पर टिक नहीं करोगे वहां पर नहीं दिखाएगा। क्लियर? तो जी सर। अगर ये फिल्टर आप करते हो तो फिर आपका जो लीड है, नंबर ऑफ लीड है, वो डाउन होगा, क्योंकि अब आप अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हो। लेकिन ये फायदे का सौदा तब होता है, ध्यान से सुनना, जब आप ऐड को 7-8 दिन या 10 दिन चला रहे हो और उसके बाद आप कंपैरिजन कर रहे हो कि आपका सबसे बेहतर रिजल्ट कहाँ से आ रहा है।
और याद रखना ये चीज़ हम देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं जब हमारा ऐड चलता है कि हमारी जो लीड है वो फीड से ज़्यादा आई है, रील से ज़्यादा आई हैं, स्टोरी से ज़्यादा आई हैं, या फिर यहाँ से जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से ज़्यादा आई हैं। तो अब आप उसके हिसाब से अपना ऐड चला सकते हो, क्योंकि जहाँ से लीड नहीं आ रही है, सिर्फ पैसा ही लग रहा है, तो फिर आप उस चीज़ को हटा दो, यहाँ से अनचेक कर दो। क्या बोलते हो? ये बात समझ में आई आपको? कैसे कैसे होगा वो बाद में बताऊंगा, लेकिन बस अब अभी मेरी बात पे भरोसा करो और ये बस समझ लो कि ये सब हम देख सकते हैं कि हमारी जो लीड है या हमारे जो क्लिक हैं वो कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं और कम पैसे में आ रहे हैं। बोलो, आप लोग बोल नहीं रहे हो आज, क्या बात है? थके थके लग रहे हो सब। ताजिम, ऑफिस में ज्यादा काम करा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, मुझे थके थके लग रहा हो तुम आज। बस बैठ के आते हैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है। फिलहाल कुछ करना भी स्टार्ट कर दो। हाँ जी सुनीता जी। हेलो। भूपेंद्र ने तो ज्वाइन किया नहीं आज, बड़ा सर इंपॉर्टेंट क्लास। अपने अकॉर्डिंग से दिखाएगा तो वो कहाँ कहाँ पे रिकमेंड दिखाएगा? कहाँ कहाँ पे दिखाएगा? इन सभी जगहों पे दिखाएगा जो यहाँ पे लिस्ट तो यही है, लेकिन वो अपनी मर्जी से दिखाएगा जहाँ भी दिखाएगा, ठीक है? जहाँ देखो दिखाने का तो उसका सब यही है। वो जी। फेसबुक पे भी दिखाएगा, इंस्टाग्राम पे भी दिखाएगा, इंस्टाग्राम में भी जो प्लेट मतलब जो ऑप्शंस होते हैं, जो प्लेसमेंट्स हैं, वहाँ सब जगह दिखाएगा, थर्ड पार्टी पे मैसेंजर पे दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हो मैनुअल में। ये देखो कहाँ कहाँ दिखाएगा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो ये सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है? कि ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, बेस्ड ऑन वेयर दे आर लाइकली परफॉर्म बेस्ट। ये कह रहे हैं कि अगर तुम हम पे छोड़ते हो तो हम अब हमारा एड वहाँ दिखाएंगे जहाँ वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। समझ गए? ओके, समझ गया सर। हाँ, तो ये वाला ही ऑप्शन हम रखते हैं मोस्टली। ये ऑप्शन हम तब रखते हैं जब क्लाइंट की डिमांड होती है कि मेरा ऐड तो सिर्फ वहीं दिखना चाहिए, ठीक है? जी सर। या फिर एक टाइम चलाने के बाद फिर आप जब डिसीजन लेते हो कि आपका ऐड कहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब फिर आप ये वाला ऑप्शन लेकर के वो केवल उसी प्लेटफॉर्म पर भी आप ऐड दिखा सकते ओके सर। हो। तो फिलहाल करते हैं नेक्स्ट। और अब आ गए हम लोग ऐड नेम, यानी हमारा थर्ड स्टेप। यहाँ देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी थर्ड स्टेप में हम आ गए हैं और इसको यहाँ पे भी रीनेम करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम अब ऐड बनाएंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो छोड़ रहे हैं हम उसको आप भी छोड़ देंगे। फिलहाल अब हम यहाँ पर आ गए हैं फेसबुक पेज पे, यानी अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि हमें कौन से पेज पे ऐड दिखाना है। एक और बात जो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते सर हमारा हम ऐड अपने अकाउंट से नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा नाम नजर आएगा लोगों को, हम नहीं चाहते कि लोगों को हमारा हमारा नाम दिखे। तो कभी भी प्रोफाइल का नाम नहीं दिखता है, मतलब आपका जो अकाउंट है वो कभी किसी को नजर नहीं आता है। नजर आता है सिर्फ और सिर्फ पेज। जिस पेज पे आप ऐड चलाते हो वो नजर आता है। जैसे हमारा ये पेज है, तो इस पेज पे जब ऐड बनेगा, यानी इस प्रोफाइल में जब हम ऐड बना रहे हैं अकाउंट में और ये पेज पे हम ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो इस पेज को ही डिस्प्ले किया जाएगा, सिर्फ ये पेज ही नजर आएगा यूजर को। किस अकाउंट पे बना है वो कभी किसी को नजर नहीं आता है। आप देखिए ना, यहाँ पे मैंने कहा था ना। तो हम अपने अकाउंट पे अपने पर्सनल अकाउंट पे क्या कहते हैं, दूसरे पे ये फेसबुक का पेज डाल सकते हैं। बिल्कुल आप बना सकते हो। आप अपने पर्सनल अकाउंट पे किसी भी तरह का ऐड बना के चला सकते हो। आपका वो अकाउंट कभी किसी थर्ड पार्टी को नजर नहीं आता है, ठीक? नहीं, जैसे अकाउंट मेरा है, ये बिजनेस, ये क्या कहते हैं, मैनेजर अकाउंट मेरा है, लेकिन मैं दूसरे कंपनी का ये फेसबुक पेज के साथ अकाउंट बनाना चाह हाँ रहा हूँ, हाँ तो बन बिल्कुल, एक्सेस जाएगा। लेकर के, गुड जॉब। आप किसी भी पेज का जिसका भी ऐड जिस पे भी ऐड दिखाना चाह रहे हो उस पेज का एक्सेस लेकर के अपने पर्सनल अकाउंट पे आप उस पे ऐड डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है। समझे? बाकी लोग समझे? बिल्कुल कर सकते हो आप। और देखिए ना, यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट आपको ऐड करना पड़ता है। अगर आपके फेसबुक पेज में पहले से ही इंस्टाग्राम ऐड है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वरना नहीं तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ता है इंस्टाग्राम।
ठीक है। तो आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों यहाँ पर ऐड करने हैं, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं जैसे हमारे पास है, तब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, आपको कौन से पेज पे ऐड चलाना है। अगर आपके पास सिंगल पेज है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे, अगर मल्टीपल पेज है तो आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर उस इमेज को अपलोड करेंगे जिस इमेज को हमें डिस्प्ले करना है। तो देखिए इतने फॉर्मेट है ऐड चलाने के, जिसमें एक फ्लेक्सिबल दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है सिंगल इमेज और वीडियो, जिसमें हम लोग मोस्टली इसी को यूज करते हैं। सिंगल इमेज जो मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं ऐड, वो यही वाले मिलते हैं, सिंगल इमेज। सिंगल इमेज जिसमें एक सिंगल इमेज होगी या फिर एक वीडियो चल रही होगी। दूसरा आता है क्राउजल। क्राउजल बोले तो जहां पर आपको स्क्रॉल करने का ऑप्शन मिलता है, मल्टीपल प्रोडक्ट या आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं एक ही ऐड में, वो होता है क्राउजल। जैसे तुम लोगों ने वेबसाइट बना ही लिया था तो क्राउजल से तो तुम अवेयर ही हो। क्राउजल, क्राउजल लगाया ना तुम लोगों ने, क्लाइंट लिस्ट में लगाया है क्राउजल, क्राउजल इमेज। तो ऐसे ही ऐड भी होते हैं, देखे क्या आप लोगों ने क्राउजल ऐड देखे कि नहीं? हाँ सर, जो स्लाइड होते हैं ना। बोल ही नहीं रहे हो आप, कल वाली एनर्जी है ही नहीं किसी के अंदर आज। आज लग रहा मन ही नहीं है किसी का। हाँ, स्लाइड वाले जो ऐड देखते हैं होते सर। हैं, बिल्कुल जो स्लाइडर टाइप के ऐड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऐड बनाना है तो आपको क्राउजल वाला ऑप्शन लेना होगा। तो मोस्टली दो ही तरीके यूज किए जाते हैं, एक तो सिंगल इमेज या वीडियो, और या दूसरा क्राउजल है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन लेना है। फिलहाल तो हम लोग मोस्टली 99% जो है सिंगल इमेज वाला ही लेते हैं, क्योंकि क्राउजल में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट लगते हैं, लेकिन वो फिर कॉस्टली भी पड़ता है। आगे आते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे मीडिया। मीडिया यानी इमेज। तो याद है ना, वहाँ पर दोनों ऑप्शन थे कि जब आप सिंगल इमेज लोगे तो आप इमेज भी ऐड कर सकते हो और वीडियो भी ऐड कर सकते हो। तो अगर आपके पास वीडियो है तो वीडियो ले सकते हो, अगर इमेज है तो इमेज ले सकते हो। तो फिलहाल तो वीडियो वाला में हम लोग लेने वाले हैं इमेज। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इमेज लेनी है और इमेज लेंगे आप मीडिया में। मीडिया में इमेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये रही वो हमारी इमेज जिस पे हम ऐड बनाने जा रहे हैं। ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसके बाद देखिए ना, यहाँ पर ऑप्शन है, और वो ये ऑप्शन है कि आपको जो इमेज अपलोड करनी है उनके साइज हैं। तो ये वो साइज है जो रील में नज़र आता है, स्टोरी में नज़र आता है। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो क्या है कि हमारा जो स्क्वायर शेप में इमेज है उस वही ले लिया हमने, और हमने ओरिजिनल यहाँ पर ऐड कर लिया। क्योंकि अगर हम इस शेप लेंगे स्क्वायर और ये लेंगे तो हमारा जो इमेज है ना वो कट जाएगा। तो क्या करना होता है ऐसे में आपको, जो अगर इसको इसको पूरी तरह से इसी के हिसाब से चलना है तो फिर आप इस साइज में, यानी जो हमारा रील वाला साइज होता है उस साइज में इमेज बनाइए और उसके बाद यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। इस वाली इमेज को उस वाली इमेज से यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। बट हम खैर स्क्वायर में चलाते हैं और ओरिजिनल शेप के साथ चलाते हैं, ओरिजिनल साइज के साथ चलाते हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर शेप है जो वेबसाइट्स वगैरह में नजर आएगा, ब्लॉग में नजर आएगा, और ये आपका स्टोरी या रील्स में नजर आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अक्सर हम ओरिजिनल वाला ऑप्शन लेकर के और स्क्वायर शेप में ही लगा कर चलाते हैं। अगर आप चाहो तो इस तरह से भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो आप चलेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर अभी हमने टेक्स्ट ऐड नहीं किया तो पहले टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करना है हम लोगों को। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, जो इमेज के ऊपर नजर आता है उसे प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे आप किसी का ऐड चलते हुए देखते हो तो ऐड में इमेज होता है, इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट देखते हो आप लोग, जी सर। जी। वो होता है प्राइमरी टेक्स्ट। वो होता है हमारा प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा, अपना ही दिखाएंगे हम लोग। तो ये हमने कॉपी कर लिया, इसको एज ए प्राइमरी टेक्स्ट हम ऊपर ऐड कर देते हैं। ये हमारे यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा मैनेज कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पर एआई हमारा यहीं पे हमारा कंटेंट भी जनरेट करेगा। अभी देखना, यहाँ पे एआई कंटेंट जनरेट कर देता फेसबुक में ही। तो ये हमारा प्राइस है 1.3 CR, है ना। ये कुछ पॉइंट हैं इसके, तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन अब हमें हेडिंग बनाने हैं ना, हेडिंग। तो हेडिंग में हमने एक तो प्राइस वाला ऑप्शन
एकदम खुल के डालना। देखिए AI जनरेटेड कंटेंट है नीचे जो देख रहे हो आप, अच्छे से इन्होंने बना करके दिया है। तो आप चाहो तो इसको भी कॉपी कर लो, ये इन्होंने और अच्छे से बना करके दिया है। तो आप क्या करो, इसको उठाओ और इसको इससे रिप्लेस कर दो, क्योंकि इन्होंने अच्छे से डिज़ाइन किया। हम ये वाला कंटेंट यहाँ डाल दिए, और ये हेडिंग एज ए हेडिंग, क्योंकि ये मेन पॉइंट है तो ये दिखना चाहिए यूज़र को। तो हम क्या करेंगे, इसको इस हेडिंग से रिप्लेस कर देंगे, है। और ऐसा नहीं है कि आपको भी रिप्लेस करना है, आपको जो मेन पॉइंट है वो हेडिंग में लगाने हैं, और उससे कम थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लगाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ये कहाँ पे नज़र आता है आपको पता है, हेडिंग। और ये 2-3 BHK, एक काम करते हैं 2-3 BHK ये ले लेते हैं, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा कि भाई इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है। प्राइस तो हमने बता दिया कि मिनिमम प्राइस इतना है, लेकिन ये किसका है प्राइस है, तो ये स्टार्टिंग प्राइस किसका होता है, जो पहली यूनिट होती है उसका होता है, ठीक है। तो ये 2 BHK का प्राइस है 1.3 CR। ओके, और एक और बात बता दें यहाँ पे कि यहाँ पे मल्टीपल हेडिंग भी लगा सकते हो आप। जैसे एक हेडिंग ये हो गया, अब दूसरा एक और हेडिंग यहाँ पे आप बना करके आप ये लगा सकते हो। इसका क्या यूज है, दो हेडिंग कैसे काम करेंगे एक साथ, क्योंकि एक टाइम में एक ही नजर आता है। वो सब स्लाइड होते उस पे आएगा क्या? नहीं, हेडिंग स्लाइड नहीं होता। नहीं, स्लाइड नहीं होता। फिर तो फिर इसका क्या यूज है, नेक्स्ट इमेज पे, या फिर जैसे कोई जाएगा कि 3 BHK पे क्लिक करेगा या तो 3 BHK पे क्लिक करेगा। तुम बताओ ताजिम। हाँ सर, नो आइडिया, नहीं पता दूसरा रेटिंग का, मैं एक ओके ही ओके, रेटिंग के कोई साथ बात यूज नहीं, किया मैं हूँ। बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, जो अगर हम मल्टीपल हेडिंग देते हैं, तो जो हेडिंग तुमको नजर आ रहा है, जरूरी नहीं है कि दूसरे वाले को भी वही हेडिंग नजर आ रहा हो। जो दूसरा यूजर है हमारा, उसको डिफरेंट नजर आएगा। डिफरेंट हेडिंग, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, डिफरेंट प्राइमरी कंटेंट। प्राइमरी कंटेंट भी मल्टीपल लगा सकते हैं, आप देख रहे हो। ऐड टेक्स्ट दिख रहा है, ऐड टेक्स्ट, ये मल्टीपल है। एक तो ये हो गया, देखो ये कितने लगा सकते हैं, देखो 1 से लेके 5 तक, ये दिख रहा है आपको। हम जी सर। प्राइमरी टेक्स्ट कितने ऐड कर सकते हैं, 5 प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो क्या मतलब है, क्या सारे एक साथ दिखाई देंगे, नहीं। किसी यूजर को कोई दिखेगा, किसी को कोई दिखेगा, किसी को कोई दिखेगा। तो वैसे ही यहाँ पर दिखने को मिल रहा है कि इसी तरह से आप हेडिंग भी लगा सकते हो कि किसी फॉर्मेट यूजर से को। कंटेंट वही रहेगा ना? हम्म कंटेंट उसमें अलग अलग हो जाएगा, अरे फॉर्म अलग वो अलग रहेगा कंटेंट। ना, कंटेंट कंटेंट अलग अलग रहेगा मेरे भाई, ठीक है। कंटेंट अलग अलग ही रहेगा। ड्रीम ऑफ फ्रॉम, तो चलिए एक पे हमने ये डाल दिया। हमें देखो ना, कंटेंट अलग अलग डाल रहे हैं हम। वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डालते हैं। आप क्या डालोगे वो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे प्राइस डाला है, यहाँ जरूरी नहीं है आप पे प्राइस डालोगे, जी। आप कुछ और डाल दो जो तुम्हें बेहतर लगे। तुम्हें जिसको देख करके लगे, अच्छा ये रिमूव कर दे रहा है, इसको लगभग सेम ही लग रहा है ना वो, ये रिमूव कर दे रहा है उसको। नहीं ले लिया उसने शायद, 3 हो गए ना, ये 3 हो गए। तो वो दिखा क्यों नहीं तीन रहा है, हाइड कर दे रहा है ना उसको। और वो सेम लेगा ही नहीं, क्योंकि वो सेम 2 हो गए ना, 2 सेम लेगा तो एरर आ जाएगा। अब दोनों में सेम सेम कंटेंट मत डाल देना, लेगा भी नहीं वो, ठीक है। अभी देखना, शायद एरर आ जाना चाहिए उसमें। तो फिलहाल हमने आपको बता दिया है कि मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट भी डाला जा सकता है, मल्टीपल हेडिंग भी डाले जा सकते हैं, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन भी डाले जा सकते हैं। बट क्यों, क्योंकि हर यूजर को जब आप मल्टीपल ऐड करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट दिखता है। मान लो ये ऐड जब आपको दिखेगा तो अलग टेक्स्ट दिखेगा, निखिल को दिखेगा तो अलग दिखेगा, बाकी औरों को दिखेगा तो अलग दिखेगा। इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट डाले जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप डिफरेंट डिफरेंट नहीं डालते हो, सिंगल सिंगल डालते हो, तो फिर हर किसी को वो एक ही दिखेगा। बस इतना सा डिफरेंस है। चलिए, अब ये तो हो गया। इसके बाद आता है हमारा बटन, कॉल टू एक्शन। जो आप देखते हैं ना, जब ऐड आप देखते हो तो नीचे एक बटन भी दिखता है, बटन। तो बटन हमारा जो ऐड है उसके हिसाब से लेंगे। हमारा ऐड है ट्रैफिक ऐड, तो ट्रैफिक ऐड को जो सूट कर रहा होगा वही लेंगे। तो ट्रैफिक ऐड को कौन सा बटन सूट करता है,
एक तो करता है, अगर कोई ऑफर चल रहा है तो खैर गेट ऑफर लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑफर नहीं है तो कॉन्टैक्ट अस लगा सकते हो, बुक नाउ लगा सकते हो। अप्लाई नाउ तो लगाएंगे नहीं, कोई ऐसा अप्लाई करने वाला तो चल नहीं रहा, तो बुक नाउ लगाया जा सकता है ना, या लर्न मोर भी लगाया जा सकता है। बुक नाउ से बुक नाउ लगा सकते हैं, बुक नाउ भी लगा सकते हैं, लर्न मोर भी लगा सकते हैं ना, तो ये हम लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट भी ऐड कर लिया है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक सेकंड में कॉपी कर लेता हूँ इसको, और क्योंकि मुझे जरूरत, अच्छा इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, आज हम तो ट्रैफिक ऐड कर रहे हैं, फॉर्म तो बनाना नहीं है। चलिए ठीक है, तो फिलहाल हमने यहाँ पे ये सब ऐड कर लिया है। क्रिएटिव सेटअप की जरूरत नहीं है, क्रिएटिव हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें कोई क्रिएटिव बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट हो गया हमारा। हमें दो चीजें करनी है, एक तो टेक्स्ट डालना है, दूसरा मीडिया डालना है। मीडिया मतलब इमेज डालना है, उसके बाद इमेज को क्रॉप करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं है हमें क्रॉप करने की, हो गया हमारा। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं बस नेक्स्ट, और कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। इमेज हमने ले लिया, हो गया, हमने इमेज तो पहले ही ले लिया। तो फिलहाल अब हम करने जा रहे हैं इसको नेक्स्ट, और ये हमें स्किप कर देना है, डन कर देना है, डन, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, डन कर देना है। तो देखिए ना, अब यहाँ पर आपका प्रीव्यू आ गया होगा, प्रीव्यू देखना है आप, यहाँ पे प्रीव्यू आ गया होगा, यहाँ पे ये देखिए प्रीव्यू आ गया। तो देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। ये था वो आपका जी प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो सी मोर के में दिख रहा है, ये कहलाता है आपका प्राइमरी टेक्स्ट। क्या है ये? प्राइमरी टेक्स्ट। ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, ये हमारा इमेज आ गया, ये है हमारा हेडिंग। हेडिंग, और जब हेडिंग एक लिमिट से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाता है, वही हुआ है इसके साथ। आपको डिस्क्रिप्शन तब नज़र आता है जब आपका हेडिंग लिमिट में होता है, तो आपका हेडिंग थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन छिप गया है। तो हम क्या करें, अभी दिखाते हैं आपको, इसका हेडिंग थोड़ा छोटा करते हैं, जिसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको नज़र आए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन नज़र नहीं आ रहा ना। बट तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इसको फ्रॉम को हटा देते हैं। अब देखो, आई थिंक नज़र आ जाना चाहिए आपको। देखिए अभी नहीं आ रहा है, खैर आई थिंक इसमें आज नज़र नहीं आ रहा है, कुछ डेट्स की वजह से नहीं आ रहा होगा, वरना नहीं तो क्या होता है कि हेडिंग के बाद यहाँ पे अच्छा ओके, ये हमारा जो ऐड है ना वो ट्रैफिक ऐड है, इस वजह से भी ये नज़र नहीं आ रहा है। वरना हम जब लीड ऐड बनाएंगे तो आपको नज़र आएगा, फिर हेडिंग के बाद एक नीचे थोड़ा साइज कम रहता है उस टेक्स्ट का, डिस्क्रिप्शन नज़र आता है। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो बुक नाउ हमने बटन ले लिया है यहाँ पे, और लास्ट में हमें ऐड करना है अपना वेबसाइट का यूआरएल, क्योंकि हमने जो ऐड बनाया है वो कौन सा बनाया है, और जो वेबसाइट रहेगा वो रेलिवेंट रहेगा। अभी तो फिलहाल हम ये ऐड कर रहे हैं, वरना आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, सर ये वाला वेबसाइट क्यों ऐड कर रहे हो। तो वो जो वेबसाइट होगा वो उसी सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, उसी का होगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड होगा, तभी आपका ऐड चल पाएगा, वरना आपका ऐड रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो आप दिखा रहे हो वो आपकी वेबसाइट पे है ही नहीं। क्या बोलते हो? यूआरएल सर अपनी वेबसाइट का लगेगा इसमें? अपनी का नहीं लगेगा, अभी तो फिलहाल मैं रियल एस्टेट के लिए बना रहा हूँ तो मैंने ये लगा दिया है, वरना जब आप अपने साइट का बनाओगे तो अपने ही लगाओगे ना, डिजिटल का बनाओगे तो अपने ही लगाओगे, ठीक है। वरना तो किसका लगाओगे, किसी दूसरे को ट्रैफिक दे दोगे क्या? पैसा खुद लगा रहे हो, ट्रैफिक दूसरा ले जाके जाएगा। अच्छा समझ बोलो गया। बोलो। समझ गया, जैसे कि आप मतलब इसका दे रहे हो तो अपनी वेबसाइट लगा के दे रहे हाँ हैं। जी, अपनी वेबसाइट का लगाना है ना हमको, हम ट्रैफिक अपनी साइट पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जिस आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए उसी का तो लगेगा। हाँ हाँ, जैसे आप मान लो अगर लोन से रिलेटेड बना रहे हो तो आप अपनी वेबसाइट का लगाओगे ना, दूसरा का क्यों लगाओगे। हम्म। तो वही बात होगी, मेहनत हम कर रहे हैं और फल कोई और खा रहा है ना। तो फिलहाल हेडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे यूनिक का वो वाला ऑप्शन आ गया, वो प्रॉब्लम आ गई जो डबल ऐड हो गया था ना हेडलाइन, अब वो दिख तो है नहीं रही, देख रहे हैं वो हाइड हो रही है, देखेंगे कहाँ मिलेगी। अब वो हो ये रहा है कि वो हाइड हो गई थी ना, यहाँ पे 3 दिखा रहा है, यहाँ पे देखते हैं कहाँ से दिखेगी ये हेडलाइन, क्योंकि हो रहा है ये। अच्छा एक सेकंड, इसको हाइड कर देते हैं, यहाँ पे एक सेकंड, हटा दिया हमने। ओके, अब यहाँ पे हट जाना चाहिए ये प्रॉब्लम भी, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम रहेगी तो ऐड
सब पब्लिश नहीं कर पाओगे, सुन लो, हो गया, हट गया यहाँ से, ठीक है, वो हट गया, रिमूव हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके ऐड बनाते वक्त कोई एरर आ रहा है किसी तरह का, तो आपका ऐड पब्लिश नहीं होगा। तो पहले जो भी एरर है पहले आप उसको सोल्व करेंगे, देन आप अपने ऐड को पब्लिश करेंगे। तो फिलहाल हमारा ऐड बन के तैयार हो गया है, रेडी हो गया है, सब कुछ ओके है, हमारा प्राइमरी टेक्स्ट भी आ गया है, हमारा पेज भी आ गया, जिस पेज पे ऐड चलने वाला है वो पेज यहाँ पे डिस्प्ले होता है। क्या यहाँ पे कहीं आपको आपको प्रोफाइल नजर आ रहा है हमारा, या किसी का भी जिसके प्रोफाइल पे ऐड बना है उसका कहीं प्रोफाइल नजर आ रहा है? क्योंकि ऐड में सिर्फ इतना ही नजर आता है, आप तो देखते ही होगे। क्या इसमें दिख रहा है कि किस प्रोफाइल से बना है ऐड, किस अकाउंट से बना है? नहीं सर, नहीं ना, नहीं दिखता भी सर। नहीं है, ठीक है, तो इतना ही दिखता है। ये पेज दिखता है यहाँ पे, पेज जिस पेज पे बनाते हो वो दिखता है, यहाँ स्पॉन्सर दिखता है, यहाँ प्राइमरी टैग दिखता है, इमेज हो गया, बटन हो गया, और इसके बाद यहाँ पर हेडिंग हो गया, इतना ही दिखता है। इसके बाद इसको कर देंगे पब्लिश। तो फाइनली ऐड बन के आपका तैयार हो चुका है, ऐड पब्लिश हो गया। 3 फेज में बना है, 3 स्टेप में बना, तो 3 ही स्टेप में ये पब्लिश होता है। पहला कैंपेन, दूसरा एड सेट, तीसरा एड्स। तो तीनों हमारे स्टेप पब्लिश हो गए हैं और कोई एरर नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। अब ये हमारा पब्लिश तो हो गया, लेकिन आपका नहीं होगा, क्योंकि जब आप बनाओगे तो आपसे पहले पेमेंट मांगेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो। आपका इतनी आसानी से नहीं होगा पब्लिश। तो पहले आप क्या करेंगे, आप पहले रिचार्ज करेंगे। मिनिमम रिचार्ज है 50 रुपए का, 50 रुपी का, 50 रुपए का रिचार्ज है मिनिमम। फेसबुक की बात कर रहा हूँ, फेसबुक में मिनिमम रिचार्ज है 50 रुपीज का, जो अभी कुछ टाइम पहले से ही हुआ है, वरना पहले हमने 2-2 रुपए का भी रिचार्ज किया मिनिमम, सिखाने के लिए, मतलब बताने के लिए आप लोगों की प्रोफाइल में दो या 5 रुपए तक का भी रिचार्ज करवाया। लेकिन अब फेसबुक ने मिनिमम रिचार्ज का जो है एक फिक्स वैल्यू कर दी है, वो है 50 रुपीज। और ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आप लोग। इसी तरह से गूगल का कितना है, किसी को पता है? नहीं सर। गूगल का पता है आप क्या लोग? सर? गूगल पे मिनिमम रिचार्ज कितने का है? गूगल पे शायद 2000 का ना? नहीं, 500 का। 500 ओके। के नीचे आप रिचार्ज नहीं कर सकते गूगल पे, ठीक है, मिनिमम रिचार्ज है। तो मिनिमम रिचार्ज आप वहाँ पे 500 कर सकते हैं, फेसबुक में 50 रुपीज कर सकते हैं। तो आपको रिचार्ज करना होगा, रिचार्ज आप पेटीएम वगैरह से कर लेना, यूपीआई वगैरह से कर लेना, 50 रुपये का रिचार्ज आप कर लेना पेटीएम वगैरह से। उसमें जब आप रिचार्ज करेंगे तो वहाँ पर आपसे ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह पूछेगा। तो देखिए ना, खैर मेरा तो नहीं आया, लेकिन मैं बता दूं कि कहाँ से आप, कहाँ पे वो आपको दिखना स्टार्ट होता है। तो जब आप पब्लिश करेंगे ना, पब्लिश, तो पब्लिश करते ही पहले आपको पेमेंट पे लेके जाएगा वो, पेमेंट। तो पेमेंट में आपसे पेमेंट ऐड मेथड, ऐड पेमेंट मेथड ऐड बोलेगा, वो पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए बोलेगा। तो आप जाएंगे पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए, ऐड फंड तो तब आ रहा है जब आप मेथड आपका ऐड है। तो जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो ऐसा आएगा, देखो ऐड पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे जाओगे आप लोग, और ये वाला ऑप्शन तुमको तुरंत दिखेगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और इससे पहले कुछ आपसे कुछ फील्ड पूछेगा, आपका नाम यानी बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस, तो आप डाल देना जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस या घर का एड्रेस है। अभी फिलहाल जो घर का एड्रेस है वो डाल देना। ये रहा आपका यूपीआई, यूपीआई सेलेक्ट करना, और उसके बाद नेक्स्ट करना, यूपीआई अकाउंट मतलब यूपीआई ऐड करना, और उसके बाद उस पर पेमेंट कर देना 50 रुपये का। जैसे मैं चलिए यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पर, तो आपसे पूछेगा कितने रुपए का आपको रिचार्ज करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे 5 रुपये डालूँ तो वो लेगा ही नहीं, देखो एरर आ गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कम से कम 50 रुपये का पेमेंट करना होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपसे अब यूपीआई मांगेगा, यूपीआई का जो भी आपका कोड है वो आपसे यहाँ पे मांगेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर से यहाँ पे लेके आ गया हमको। तो यहाँ पे फिर से आप सेलेक्ट करेंगे कि किसके थ्रू करना है, हाँ, किसके थ्रू करना है, वो ऑप्शन आप यहाँ ले लेंगे। वो तो आप करते आ रहे हो, आप करते ही रहते हो पेमेंट, तो वो आप कर लोगे। किसके थ्रू कैसा करना है, तो फिलहाल मुझे तो नहीं करना है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा फेल्ड, पेमेंट फेल्ड हो जाएगा मेरा, तो पेमेंट फेल्ड में आ जाएगा ना ये।
पेमेंट फेल्ड में आ जाएगा, सर जो बैलेंस आएगा वो कहाँ पे दिखाएगा? यहाँ पे ये दिखाएगा यहाँ ना, पे आएगा अवेलेबल। अवेलेबल फंड आ जाएगा। अवेलेबल फंड्स। और कभी आप दोबारा मतलब एक बार ऐड करने के बाद आपका वो अमाउंट यूज हो जाता है और आप फिर से करना चाहते हैं तो फिर आप कहाँ से करेंगे? यहाँ से ऐड फंड, क्योंकि मेथड तो एक ही बार ऐड करना है ना आपको, अपना पेमेंट मेथड एक ही बार ऐड करना है, उसके बाद तो फिर आपको बार बार रिचार्ज करना होता है, तो वो यहीं से होता है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, तो ये आपको करना होता है। सर ऐसा भी होता है अगर रिचार्ज जो होता है गूगल पे, गूगल का और या फिर फेसबुक का, क्रेडिट कार्ड से करना कंपलसरी होता है? इससे सस्पेंड के चांस नहीं होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ? कुछ नहीं होता है बॉस। क्रेडिट कार्ड से करो या फिर डेबिट कार्ड से करो या फिर आप नेट बैंकिंग से करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उससे सस्पेंड हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सस्पेंड होता है सिर्फ आपके कंटेंट के बेस पे, आपके लैंडिंग पेज के बेस पे। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। या फिर कभी कभी अगर होता है तो इस वजह से होता है कि आपका जो बिजनेस डिटेल है और आपका जो मतलब बिजनेस का जो एड्रेस है और आपका जो क्रेडिट कार्ड का एड्रेस है वो मैच नहीं कर रहा है। कभी अगर करना होता है ना तो इस बेस पे भी कर देता है, कहने का मतलब मेरा ये है। ओके, आपके बिजनेस का एड्रेस और आपके क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड का जो एड्रेस है वो मैच नहीं है। ठीक है, वो मैच नहीं कर रहा है, उसको समझ फेक गया लगता सर। है ना, सस्पेंस लगता है। जैसे बोलते नहीं कि भाई किसी भी पुलिस वाले को जब चालान काटना होता है तो किसी बात पे भी काट देते हैं, वैसे ही गूगल का है। गूगल को जब सस्पेंड करना हो तो कोई सा भी रीजन उठा लेंगे और आपको वो सस्पेंड कर देंगे। फिर आपको बस उनको वो करते रहो मेल पे मेल कि अब हमारा चालू कर दो, चालू कर दो। तो वैसा ही कुछ रहता है। ठीक है, ये सब कैश करनी होती है या फिर न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा सर, अगर सस्पेंड होता है एक्सवाइजेड कभी भी सस्पेंड किसी होता है का? तो कोशिश करो कि आप गूगल से बात करो, गूगल को मेल करो, उनसे बात करो कि वो आ जाए तो बेहतर है, वरना नहीं तो इतना टाइम होता है किसके पास है, दूसरा अकाउंट उठाया और बनाना शुरू कर दो। ठीक है, दूसरा अकाउंट से फिर बना करके चला लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वापस आ जाते हैं अकाउंट, आपकी जो गलती है। लेकिन याद रखना, किसी भी कंपनी के नाम से अपना जीमेल मत बनाना, क्योंकि जीमेल अगर कंपनी के नाम से बना रहे हो तो उसके फिर आपके पास आईडी होनी चाहिए, जैसे उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, अगर है तो आ जाएगा, वरना नहीं तो फिर आप वापस नहीं ला पाओगे, क्योंकि उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन दिखाने पड़ते हैं। अगर आपका पर्सनल है तो आप अपना जो भी आईडी है वो जमा कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, है ना। ठीक एलपीओ है का सर। डॉक्यूमेंटेशन होता है तो तुम दिखा सकते हो। तो कोई ऐसे नाम से अपना प्रोफाइल मत बनाना, ये मैं पहले से ही बताता हुआ आ रहा हूँ आप लोगों को कि जो भी आप फेसबुक अकाउंट बनाए हो या जो भी अकाउंट बनाए हो वो किसी पर्सन के नाम से बनाना। ठीक है, तो सुनीता जी आपको समझ में आ गया होगा आज कि जो आपने बनाया था दुर्गा फाइनेंस फेसबुक का अकाउंट बनाया था, अगर आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाए तो आप उसे कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। ओके। यही था वो रीजन, ओके कभी सर। उसे back नहीं ला पाओगे। पर्सन का जो होता है वो भी हमने बोला कि जो आपका आधार कार्ड में नाम है उसी नाम से अपना अकाउंट बनाना, जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है उसी नाम उसी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना आईडी क्रिएट करना, वो इसीलिए बोला जाता है हमेशा। जब भी उसको वेरीफाई करने की जरूरत पड़ेगी वो वेरीफाई हो पाएगा। क्लियर? जी सर। तो जी सर। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आप लोग एक बार खुद बना करके देखेंगे। ट्रैफिक हाँ है, सर। ट्रैफिक एड आप बना करके देखेंगे। अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास, ओके सर। आप पूछेंगे। ठीक है, कोशिश करना, बाकी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी चैनल पे और आप देख लेना, इसमें अगर कुछ देखना चाहते हो तो देख सकते हो। चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।